नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम है ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ द कलेक्शन जी सच दैट जी इज़ ओपन वेयर जी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ठीक है, हम ये प्रूफ करेंगे कि ए इंटीरियर इस कलेक्शन का यूनियन के साथ इक्वल है, जहाँ पर इस कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है एक ओपन सेट, और ये ओपन सेट ए का सबसेट है। ए क्या है? ए कोई भी एक सबसेट है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। ठीक है, तो अब इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं। किसी भी पॉइंट एक्स अगर कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट होगा तो ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। तभी अब कह सकते हो कि ये पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट है। और किसी भी सेट का हर एक इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं ए इंटीरियर से। तो ए इंटीरियर का मतलब है उसके सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ का। तो पहले हम क्या लेंगे? ए इंटीरियर से एक पॉइंट को चूज़ करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। इसका मतलब क्या है? एक्स ए इंटीरियर का एक मेंबर है, मतलब एक्स ए का एक इंटीरियर पॉइंट है। सो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो एक्स अगर इंटीरियर पॉइंट है कैपिटल ए का, इसका मतलब ए क्या होगा? ए एक्स का एक नेबरहुड होगा इंटीरियर पॉइंट के डिफिनेशन के हिसाब से। सो कैपिटल ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। अब ए इसका नेबरहुड है। अब हम नेबरहुड का डिफिनेशन यूज़ करेंगे। तो ए अगर नेबरहुड है एक्स का, तो वहाँ पर एक ओपन सेट रहेगा जो कि एक्स को कंटेन करता है और ए का सबसेट होता है। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए। ये होगा, ये क्या है? ये नेबरहुड का डेफिनेशन है। और ये जो ओपन सेट है जी, ये कहाँ पर ओपन है? इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के लिए। मतलब ये जो थ्योरम हम कर रहे हैं, इसका जो मेन स्पेस है एक्स, इस पर ये ओपन सेट है। ठीक है, तो आप देखिए ये पॉइंट एक्स क्या था? ये एक्स एक आर्बिटरी पॉइंट था ए इंटीरियर का। ठीक है, तो एक्स अगर आर्बिटरी है, मतलब इस ए इंटीरियर के अंदर अगर हम मान लेंगे कि बहुत सारे एक्स है, मान लीजिए x1 x2 x3 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स अगर है, तो ये सभी पॉइंट्स के लिए क्या होगा? ए एक नेबरहुड होगा, है ना? क्योंकि ए इंटीरियर के अंदर ये सभी पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ एक्स क्या था? ए इंटीरियर का एक पॉइंट था। तो उसी तरह ये सारे पॉइंट्स, अगर हम इस एक्स को बहुत सारे नाम देंगे, मतलब एक्स की जगह हम बहुत सारे पॉइंट्स के लिए देखेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? ए का इंटीरियर पॉइंट है। मतलब ए क्या होगा? ये सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। तो ये सभी पॉइंट्स के लिए हमको कोई ना कोई एक जी टाइप का सेट मिलेगा। मतलब x1 के लिए क्या मिलेगा? ए क्या है? ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ x1, है ना? तो x1 के लिए क्या होगा? तो x1 के लिए एक ओपन सेट जी टाइप का सेट हमको मिलेगा कि x1 के लिए ये मिलेगा g1 विच इज़ सबसेट होगा ए का, विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक उसी ही तरह x2 के लिए भी ए नेबरहुड है। मतलब ए क्या है? ए सभी पॉइंट्स के लिए नेबरहुड है ना? क्योंकि ये सभी पॉइंट्स ए इंटीरियर का ही तो पॉइंट है। तो x2 के लिए भी ठीक उसी तरह इस टाइप का एक सेट मिलेगा g2 जो कि सबसेट होगा ए का। तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पॉइंट, मतलब जितने भी यहाँ इंटीरियर पॉइंट है ए इंटीरियर के अंदर, जितने भी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स के लिए कोई ना कोई एक जी टाइप का सेट रहेगा जो कि सबसेट होगा ए का। ठीक है, तो देखिए ये सभी सेट्स, ये सब क्या है? ओपन सेट्स है जो कि सबसेट है ए का। और ये सारे एलिमेंट्स क्या है? ये सारे एलिमेंट्स है ए इंटीरियर का पॉइंट। तो हम क्या देख पा रहे हैं
कि ये सारे पॉइंट्स का यूनियन क्या है, ए इंटीरियर है ना, क्योंकि ए इंटीरियर के अंदर कौन है, ये सारे पॉइंट्स हैं x1 x2, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हम ए इंटीरियर के ईयर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 यूनियन x2 यूनियन, है ना, ये सभी पॉइंट्स का यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इस पॉइंट को कौन कंटेन कर रहा है, G1, इसको G2, इसको G3, ऐसे करके, मतलब ये सभी पॉइंट्स को कोई ना कोई एक G1 G2, तो मतलब ये सारे सेट कंटेन कर रहा है। तो हम ए इंटीरियर को कैसे लिख सकते हैं, ये सारे सेट का यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। देखिए ये सारे यहाँ पर जितने भी जी सेट रहेगा ये सभी सेट्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ए इंटीरियर को हम ऐसे यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। ये सेट क्या है, ये एक ओपन सेट है, G1 G2 G3 ये सभी ओपन सेट है। तो हम यहाँ लिखेंगे अवर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट X बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ A। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि ये जो X है ये बिलोंग करता है ये सारे G का यूनियन के अंदर, जहाँ पर G है ओपन और G क्या है, देखिए सबसेट है A का, G सबसेट है A का, मतलब हम ये जो X लिए है ये X एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, मतलब ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे था किसका पॉइंट, ए इंटीरियर के पॉइंट, मतलब हम ए इंटीरियर को ये यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ G सच दैट G इज ओपन एंड G सबसेट ऑफ ए। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। और अब चलिए एक और थ्योरम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए एक्स टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए क्या है, ए एक सबसेट है एक्स का, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। हम ये प्रूफ करेंगे कि ए इंटीरियर किसी भी सेट का इंटीरियर क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, ये हम प्रूफ करेंगे। अब लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। एक्स क्या है, ए इंटीरियर का कोई भी एक पॉइंट है मान लीजिए। तो एक्स अगर ए इंटीरियर के अंदर है मतलब एक्स एक इंटीरियर पॉइंट है ए का, है ना। तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए एक नेबरहुड होगा एक्स का। सो ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। ये क्या है, ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट का। तो अब वहाँ एक क्या रहेगा, एक ओपन सेट रहेगा। अब ये हम नेबरहुड का डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G such that X belongs to G सबसेट ऑफ A। तो G क्या है, G एक ओपन सेट है, मतलब ये इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, है ना। ये ओपन सेट का डेफिनेशन है। तो हम लिखेंगे कि सिंस G इज़ ओपन देन इट्स नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, मतलब G उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। अब देखिए G कहाँ का सबसेट है, A का। तो G अगर उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है और A क्या है, A G को कंटेन कर रहा है, मतलब हम इससे क्या लिख सकते हैं कि A G के हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। सो हम लिखेंगे कि A इज़ ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट्स ऑफ G, क्योंकि A G को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो A अगर G के हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, मतलब ये क्या है, देखिए G के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स क्या होगा, A का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि A क्या है, A एक नेबरहुड है G के हर एक पॉइंट का, मतलब G के हर एक पॉइंट
ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो हम इससे लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ जी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। मतलब जी क्या होगा, जी होगा ए इंटीरियर का सबसेट, है ना। क्योंकि क्या कहा कि जी का हर एक पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट है। मतलब अगर एक्स जी के अंदर बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स ए इंटीरियर के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब जी इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, है ना। तो ये इम्प्लाई करता है कि जी सबसेट होगा ए इंटीरियर का। अब देखिए हमने एक्स कहाँ से चूज़ किए थे, एक्स चूज़ किए थे हमने ए इंटीरियर से, है ना। मतलब हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, फॉर एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। ओपन सेट कौन है, वो है जी, है ना। जी तो एक ओपन सेट ही तो है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का। जी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, तो एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। मतलब ए इंटीरियर एक ऐसा ओपन सेट जी को हमेशा कंटेन करता है जो कि एक्स को कंटेन करता है। मतलब क्या होगा, ए इंटीरियर एक्स का एक नेबरहुड होगा, क्योंकि ये एक ओपन सेट जी को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ए इंटीरियर इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। अब एक्स क्या था, एक्स आर्बिट्रेरी था। मतलब ए इंटीरियर इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि एक्स ए इंटीरियर का पॉइंट है। सो ए इंटीरियर इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि एक्स आर्बिट्रेरी है। तो ए इंटीरियर अगर उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसका मतलब ए इंटीरियर क्या होगा, ओपन होगा, है ना। यही तो ओपन सेट का डेफिनेशन है। सो ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। सो आई होप आपने ये थ्योरम समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।